नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हमारे सेशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं और आज हम करंट में जितनी भी संस्थाएं हमारी रही है पिछले 1 वर्ष में, हम उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। और विस्तार पूर्वक अध्ययन के साथ-साथ हम चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और अब हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, सीबीआई। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की देखरेख करता है और इसकी जो स्थापना है वो सांथानम समिति के तो दोस्तों ये पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके ज्यूरिडिक्शन में काम करती है। और इसके कार्यकाल की बात करें सीबीआई के, तो सीबीआई के जो हमारा डायरेक्टर होता है, इसका प्रमुख होता है डायरेक्टर। और इसके जो डायरेक्टर्स को मतलब एक समिति है, वो समिति इसे नियुक्त करती है, जिसके अंदर पीएम, विपक्ष का नेता, सीबीआई से मिलकर बनी गई 3 सदस्यों की समिति। तो ये था हमारा सीबीआई के डायरेक्टर का प्रमुख। और इसका जो सीबीआई है उसका गठन किया गया है डीएसपीई एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। अब बात करें कि सीबीआई की जो डायरेक्टर है उसका कार्यकाल कितना होता है, या तो 2 ईयर तो फिक्स है और इसका 3 वर्ष के लिए वार्षिक विस्तार किया जा सकता है। तो ये वार्षिक विस्तार आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब सीबीआई के कार्यों की बात करें तो सीबीआई क्या करती है, भ्रष्टाचार और हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाने का काम करती है। साइबर व एडवांस प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराध है उनकी रोकथाम करती है। सीवीसी और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। भारत की नोडल पुलिस एजेंसियों जैसे और नोडल पुलिस एजेंसी है सीबीआई, और इंटरपोल के साथ और अन्य सदस्य देशों के साथ समन्वय या कोऑर्डिनेशन भी करती है। अब इसको पावर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये प्रदान करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये ना सीरियस जो गंभीर और जो संगठित अपराध है उनके बारे में जांच करती है। और साथ ही साथ अंडर आईपीसी रिक्वेस्ट के आधार पर, आईपीसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर ये जांच भी कर सकती है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी ऑपरेशंस, इनके बारे में भी ये जांच करती है, लेकिन जब तक संभव हो ये ट्रांसफर कर देती है अपने केस ईडी के पास। अब हम जो सीबीआई से संबंधित एक दो चीजें अभी चर्चा में बनी हुई है, एक तो जनरल कंसेंट और एक स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट मतलब सामान्य सहमति और स्पेसिफिक कंसेंट मतलब सामान्य विशिष्ट सहमति। अब सामान्य सहमति की बात करें तो डीएसपीई एक्ट 1946, ये इसका सेक्शन 6 कहता है कि जांच के लिए राज्य की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक है। अब फिर सहमति की, तो विशिष्ट सहमति के अंदर जांच आरंभ करने से पूर्व राज्य सरकारों के पास आवेदन किया जा सकता है। और यदि राज्य सरकार आवेदन को स्वीकार नहीं करती है तो राज्य, वहाँ जो राज्य की पुलिस है उसकी शक्ति से प्राप्त सीबीआई को नहीं होती है।